आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जब जब किसी विदेशी कंपनी या बिजनेसमैन ने भारत और भारतीयों की छवि खराब करने की कोशिश की है, भारत को बेइज्जत करने का प्रयास किया है, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है, तब तब टाटा मैदान में कूदी है और भारत की छवि को खराब होने से बचाने के लिए वह सब कुछ किया है जो उससे संभव हो सका है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि कुछ महीने पहले दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला और उसके मालिक एलन मस्क भारत आने वाले थे। इनकी प्लानिंग थी कि भारत सरकार के साथ बात करना और भारत के अंदर टेस्ला का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना, जहां पर टेस्ला की कार भारत में बनाते और उसे बेचते, साथ में एक्सपोर्ट भी करते। लेकिन इसके बदले में टेस्ला के मालिक भारत सरकार से कुछ छूट चाहते थे। इनका कहना था कि स्पेशल ट्रीटमेंट हमें भारत से मिलना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम भारतीय कंपनियों की बात नहीं करते, सिर्फ विदेशी कंपनियों की बात करें तो अमेरिका की कई कंपनियां भारत में काम करती हैं। कोई भारत में मशीनरी बना रहा है, कोई सेमीकंडक्टर बना रहा है। बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां भारत में काम करती हैं, लेकिन हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। अगर हम किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो अगर हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो हमें नुकसान होगा, वो नुकसान हम झेल लेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उन कंपनियों के साथ अनफेयर होगा, ये न्याय की बात नहीं होगी। जो यूरोपियन कंपनियां जैसे मर्सिडीज, ऑडी है, तमाम विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में काम करती हैं, भारत के रूल्स को मानती हैं, भारत सरकार उन्हें जो कहती है उसे वो लागू करती हैं। इसके बावजूद भी अगर भारत सरकार उनसे भेदभाव करेगी तो यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार ने साफ मना कर दिया और कहा अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो लगाइए, लेकिन आपको उन्हीं कानूनों को मानना होगा जिन्हें तमाम देसी और विदेशी कंपनियां मानती हैं। इसके बाद टेस्ला कंपनी और उनके मालिक एलन मस्क ने अचानक से ऐलान कर दिया कि हम भारत नहीं आएंगे और कहा कि अभी हम व्यस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा काम है। लेकिन इसके तुरंत बाद ये लोग चीन गए, फिर इंडोनेशिया भी गए, इसके अलावा कई छोटे बड़े देश जो भारत के करीब थे वहाँ भी गए, लेकिन एलन मस्क भारत नहीं आए। एलन मस्क ने ये दिखाने की कोशिश की कि भारत हमारे लिए कुछ खास महत्व नहीं रखता है, बल्कि भारत को एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की ज़रूरत है। इनका मानना है कि भारत को टेस्ला की ज़रूरत है, टेस्ला के बिना भारत का काम नहीं चलने वाला है। ऐसा करके इन्हें लग रहा था कि भारत सरकार पिघल जाएगी और एलन मस्क की खुशामद करेगी कि आप भारत आ जाइए और कहेंगे कि हमारा काम आपके बिना नहीं चलने वाला। लेकिन हो गया इसका उल्टा। इसी बीच टाटा कंपनी ने ऐलान कर दिया कि हमारी जो एक कंपनी है जगुआर लैंड रोवर जिसका नाम है, इसके तहत ये रेंज रोवर बनाते हैं और जगुआर ब्रांड की कारें बनाती। इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में लगाएंगे। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। इसके स्पेशल मॉडल भारत में लॉन्च किए जाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट होंगे जगुआर लैंड रोवर के। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि हमें पता है कि जगुआर लैंड रोवर की जो कारें होती हैं वह लग्जरी कारें होती हैं और यह काफ़ी महंगी होती हैं, इनकी कीमतें करोड़ों में होती हैं, इसलिए इन्हें भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इसके स्पेशल मॉडल लॉन्च होंगे जो काफ़ी सस्ते होंगे। भारत में मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इनकी महंगी कारों का मूल्य भी 20 से 30% तक की घट जाएगा। इसका मतलब है कि अब टेस्ला का खेल खत्म हो जाएगा। अगर टेस्ला भारत में आती तो इनकी कारें भी ऐसे ही काफ़ी महंगी होती, लेकिन टाटा कम कीमत में काफ़ी लग्जरी कारें देने के लिए तैयार है। टेस्ला की कारें लग्जरी ना होकर नॉर्मल होती है। इनका मुकाबला जगुआर लैंड रोवर से करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जब टेस्ला की कार की कीमत में आपको लग्जरी कारें मिलेंगी तो फिर आप टेस्ला की कारों को नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए अब टेस्ला आए या ना आए, भारत के लिए टाटा कंपनी ने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग भारत में लगाने के लिए हाँ कर दी है। टेस्ला कंपनी का भारत में ना आना भारत के लिए घाटे का सौदा ना होकर टेस्ला कंपनी के लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि भारत के लिए टाटा कंपनी की जगुआर लैंड रोवर ने हामी भर दी है और वह अपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही करेगा। इससे इन कारों की कीमतें तो कम होंगी ही, साथ ही में भारत के लिए भी काफ़ी अच्छा है और टाटा कंपनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लैंड रोवर कारें काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं लग्जरी कारें होने की वजह से।
और आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।